दोस्तों जियो फाइनेंशियल सर्विस लिमिटेड की बात करें तो कंपनी ने अपने क्वार्टर 3 के रिजल्ट को डिक्लेयर कर दिया है। रिजल्ट इस बार काफी अच्छा रहा है। आप देख सकते हो कि कंपनी का बिजनेस लगातार बढ़ रहा है। ऐसे अगर आप देखेंगे तो इस बार प्रॉफिट साल दर साल के हिसाब से वो कुछ कम होता हुआ दिखाई देगा, लेकिन इसके पीछे भी कुछ वजह है जिसको इस वीडियो के माध्यम से अच्छे से समझेंगे कि ये प्रॉफिट क्यों कम होता हुआ दिखाई दे रहा है। अब आप देख ही सकते हो कि कंपनी का बिजनेस जिस तरह से ग्रो कर रहा है, चाहे जियो पेमेंट बैंक का बिजनेस हो या म्यूचुअल फंड का बिजनेस, लगातार प्रदर्शन बेहतर हो रहा है। ऐसे में क्या आने वाले समय अब यहाँ से जियो फाइनेंशियल बेहतर कर पाएगा? वैसे स्टॉक इस समय कमजोर दिखाई दे रहा है क्योंकि इसने 300 के लेवल को भी तोड़ा है, एक मजबूत सपोर्ट टूटा है, जिसकी वजह से स्थिति थोड़ी नाजुक बनी है। लेकिन इस रिजल्ट के बाद पॉजिटिव संभावना बनती हुई दिखाई दे रही है। तो यहाँ पे इन सारी बातों को समझेंगे। इसके अलावा म्यूचुअल फंड ने जम के खरीदारी ऑलरेडी शुरू कर दी है जियो फाइनेंशियल में। ऐसे में क्या संभावना बन रही है? लेकिन फ्रेंड्स, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूं आपका दोस्त एसबी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले जियो फाइनेंशियल सर्विस लिमिटेड के कारोबार की बात करें तो 287 पर आप देख सकते हो कि हमने क्लोजिंग देखी थी कल की। आज बाजार क्लोज था मुंबई इलेक्शन की वजह से, लेकिन कल आप देखें तो यहाँ पे स्टॉक 287 के आसपास था। इसकी परफॉर्मेंस देखें तो आप देख ही सकते हो कि 198 इसका 52 वीक का लो है, लेकिन हाई 338 के आसपास है। फिलहाल स्टॉक अगर आप देखें तो 300 के लेवल को तोड़ा है, लेकिन अभी भी अपने 52 वीक की लो रेंज है तो काफ़ी ऊपर है और यहाँ से पॉजिटिव संभावना बन सकते हैं। फिलहाल कंपनी का जो मार्केट कैप है 1.83 लाख करोड़ के आसपास है। इसका पी रेशियो हाई है, 111 का है। दूसरी कंपनियों के मुकाबले ये पी रेशियो आपको थोड़ा सा ज़्यादा दिखाई देगा। कंपनी 0.17% का डिविडेंड पे आउट करती है, यानी कंपनी ने अपने डिविडेंड देना आपको शुरू किया है। फिलहाल इस स्टॉक ने लगातार नेगेटिव रिटर्न दिया है। पिछले एक सप्ताह में 3.87% के आसपास की इसमें गिरावट हुई है, जबकि 1 मंथ के हिसाब से 4.57% के आसपास की गिरावट देखने को मिली है। 3 मंथ के हिसाब से 6.95% यानी लगभग 7% के आसपास की गिरावट हुई है, जबकि 6 मंथ के हिसाब से देखें तो यहाँ पे 12% के आसपास की आपको गिरावट देखने को मिलेगी। 9 मंथ के हिसाब से अभी भी 24% के आसपास की तेजी है, यानी जिसका निवेश 5-6 महीने के अंदर है उसको नुकसान होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो आप देख सकते हो कि कंपनी ने क्वार्टर 3 के दरमियान बहुत ही शानदार प्रदर्शन किया है। कंपनी को 269 करोड़ का प्रॉफिट हुआ है। अब आप देख सकते हो कि कंपनी की कंसोलिडेटेड जो इनकम है वो लगभग डबल हो चुके हैं पिछले एक साल में। तो देखो, कंपनी का जो कंसोलिडेटेड जो प्रॉफिट 269 करोड़ के आसपास है। आप समझे, शुरुआत काफ़ी अच्छी रही है और जो टोटल इनकम है वो एक साल के मुकाबले डबल हो चुकी है और इसमें कोर बिजनेस का जो अच्छी ग्रोथ है उसका पूरा हाथ देखने को मिला है। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे कंपनी की जो इस समय इनकम है वो 901 करोड़ तक पहुंच गई है। इसमें लैंडिंग, पेमेंट्स, एसेट मैनेजमेंट और दूसरी फीस आधारित बिजनेस के बेहतर प्रदर्शन का हाथ रहा है। तो जो बिजनेस है वो धीरे धीरे काम कर रहे हैं, काफ़ी अच्छा ग्रो कर रहे हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे देखो कि कंपनी की इनकम डबल हो चुकी है। प्री प्रोविजनिंग ऑपरेटिंग प्रॉफिट 7% से बढ़कर सीधा 354 करोड़ तक पहुंच गया। कंपनी ने कहा कि कई बिजनेस के विस्तार के लिए खर्च बढ़ाना पड़ा, जिसका असर इनकम की ग्रोथ पर पड़ा है। तो अभी बिजनेस में आप देखिए पैसा लगाया जा रहा है, जिसकी वजह से आपको थोड़ा सा प्रॉफिट इतना बढ़ता हुआ दिखाई नहीं देगा। तो यहाँ पे आप देखो कि जो क्वार्टर 3 की बात है दिसंबर तिमाही की, तो नतीजों की जो खास बात है यहाँ पे कंपनी की इनकम में ऑपरेटिंग बिजनेस की बढ़ती हिस्सेदारी देखने को मिली है। दिसंबर तिमाही में कंपनी के कंसोलिडेटेड नेट इनकम का कोर बिजनेस जो है उसकी हिस्सेदारी 55% के आसपास है, 55%। ये साल जो है ईयर ऑन बेसिस के आधार पर देखें तो इसमें 20% की ग्रोथ देखने को मिल रही है, यानी कंपनी का कोर बिजनेस में इनकम की हिस्सेदारी जबरदस्त है। सबसे जो बड़ा अचीवमेंट देखें तो इनका एनबीएफसी का बिजनेस है, उसका देख सकते हो कि एयूएम जो है 4.5 गुना बढ़ चुका है। जियो फाइनेंस सर्विस लिमिटेड की जो लोन देने वाली इकाई है, लैंडिंग आर्म, उसकी ग्रोथ तेज हो रही है, लगातार तेजी से आगे बढ़ रही है। तो एनबीएफसी का जो एसेट अंडर मैनेजमेंट है वो साल दर साल के आधार पर 4.5 गुना यानी 4.5 गुना बढ़ चुका है, जबकि तिमाही दर तिमाही के आधार पर 29% की जबरदस्त जंप देखने को मिली है, जो 29,049 करोड़ तक पहुंच गया। जबरदस्त जंप। और दिसंबर तिमाही में ग्रॉस डिस्बर्समेंट भी देखें तो 8,615 करोड़ के आसपास रहा है। लैंडिंग बिजनेस से नेट इंटरेस्ट इनकम साल दर साल के आधार पर 166% बढ़कर 165 करोड़ तक पहुंच गई। प्री प्रोविजनिंग ऑपरेटिंग प्रॉफिट 130% बढ़ा है और 99 करोड़ तक पहुंच गया है। यानी अगर आप देखें तो बिजनेस बहुत अच्छा कर रहा है। सारे बिजनेस अब कंपनी के बेहतर करने लगे और वहां से कंपनी की इनकम जनरेट होने लगी है।
सबसे बड़ी बात है कि जियो पेमेंट बैंक के बिजनेस में इनकम में 10 गुना का उछाल देखने को मिला है। जियो पेमेंट सॉल्यूशन ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग वॉल्यूम साल दर साल के आधार पर 2.6 गुना है, यानी 16,315 करोड़ रुपए तक पहुंच गया है। ग्रॉस फीस और कमीशन इनकम 4.6 गुना उछलकर 96 करोड़ तक पहुंच गया है। कंपनी यूनिट लेवल ग्रॉस मार्जिन 10 बेसिस पॉइंट बनाए रखा हुआ है। जियो पेमेंट बैंक की टोटल इनकम 10 गुना उछाल के साथ 61 करोड़ रुपए तक पहुंच गई है। 31 दिसंबर 2025 को डिपॉजिट 507 करोड़ रुपीस के आसपास रहा है। साल दर साल के आधार पर इसमें 94% का उछाल देखने को मिल रहा है। कस्टमर बेस बढ़कर 32 लाख हो गया है, यानी जियो पेमेंट बैंक का बिजनेस भी कमाल कर रहा है। दूसरी तरफ अगर आप देखें तो कंपनी का जियो ब्लैक रॉक का जो AUM का जो बिजनेस यानी 14,972 करोड़ तक पहुंच गया है। जियो ब्लैक रॉक का जो जॉइंट वेंचर है उसके जरिए इन्होंने एसेट अंडर मैनेजमेंट का जो देखे बिजनेस, उसका जो AUM देखे तो 14,972 करोड़ तक पहुंच गया है। इसमें 10 फंडों की हिस्सेदारी देखने को मिल रही है। इस बिजनेस का जो रिटेल इन्वेस्ट बेस है वो 10 लाख पहुंच गया है। कंपनी ने कहा कि निवेश का बड़ा हिस्सा 30 टॉप शहरों से बाहर शहरों से आया है, यानी छोटे शहरों से आया है। पहली बार निवेश करने वाले म्यूचुअल फंड निवेशकों की संख्या भी बढ़ी है, यानी कंपनी का जियो ब्लैक रॉक का जो एसेट मैनेजमेंट का बिजनेस है वो भी कमाल कर रहा है। कुल मिला के देखें तो सभी बिजनेस बहुत बेहतर कर रहे हैं। अब बात ये निकल के आ रही है कि सब कुछ ठीक है, इतना शानदार बिजनेस कर रहा है तो फिर प्रॉफिट क्यों कम हो, तो उसको भी यहाँ पे आपको समझने को मिलेगा। बात करें सबसे पहले हम कंपनी के सेल्स की। इस बार 901 करोड़ का जबरदस्त सेल्स देखने को मिला। पिछले साल 2024 दिसंबर क्वार्टर में 438 करोड़ के आसपास था। तो ये देख सकते हो कि दुगना से ज्यादा सेल्स बढ़ गया कंपनी का। अब पिछले क्वार्टर की बात सितंबर से तो ये थोड़ा सा कम हुआ हल्का सा, क्योंकि पिछले क्वार्टर में 981 करोड़ के आसपास सेल्स था, यानी क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे कमी आई है, लेकिन ईयर ऑन बेसिस पे जबरदस्त बढ़ गया। बात करें कंपनी के खर्च की तो ये जबरदस्त बढ़ा है। इस बार 346 करोड़ का बड़ा खर्च हुआ है, जो पिछले साल मात्र 125 करोड़ के आसपास था। तो जैसे जैसे बिजनेस अब बढ़ने लगे कंपनी का खर्च बढ़ गया। कंपनी का खर्च आप देखें तो दुगुना से ज्यादा बढ़ गया। पिछले क्वार्टर में ये 293 करोड़ के आसपास था, तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे भी कंपनी का खर्च बढ़ गया। तो प्रॉफिट कम होने के पीछे वजह कि कंपनी का इस बार खर्च काफी ज्यादा बढ़ गया। अब बात करें कंपनी के ऑपरेटिंग प्रॉफिट की तो ये 555 करोड़ के आसपास रहा है, जो पिछले क्वार्टर में 688 करोड़ के आसपास है। इसका मतलब क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे ऑपरेटिंग प्रॉफिट में कमी आई है। लेकिन अगर हम बात करें दिसंबर 2024 की तो ये 313 करोड़ के आसपास था, यानी ईयर ऑन बेसिस पर ऑपरेटिंग प्रॉफिट में जबरदस्त वृद्धि देखने को मिली है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन इस बार 62% रहा है, जो पिछले क्वार्टर में 70% के आसपास था। पिछले साल सेम क्वार्टर में 71% के आसपास था। अदर इनकम इस बार 36 करोड़ के आसपास है। पिछले क्वार्टर में ये 238 करोड़ के आसपास थी। इस बार क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे अदर इनकम कम हुई है, और दिसंबर 2024 में भी अदर इनकम 70 करोड़ के आसपास थी। उससे अदर इनकम इस बार लगभग आधी हो गई है। अब बात करें इसके प्रॉफिट बिफोर टैक्स की, इस बार 371 करोड़ का प्रॉफिट बिफोर टैक्स बताया, जो पिछले क्वार्टर में 783 करोड़ के आसपास है। यानी यहाँ पे क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे प्रॉफिट बिफोर टैक्स में कमी आई है। और दिसंबर 2024 की बात करिए 377 करोड़ के आसपास था। तो यहाँ पे ईयर ऑन बेसिस पे भी हल्का सा आपको प्रॉफिट कम होता हुआ दिखाई देगा। अब यहाँ पे बात कर ले नेट प्रॉफिट की तो 269 करोड़ का कंपनी ने नेट प्रॉफिट बताया, जो पिछले क्वार्टर में 695 करोड़ के आसपास था। यानी क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे नेट प्रॉफिट कम हो गया है। और पिछले साल सेम क्वार्टर दिसंबर 2024 की बात करिए 295 करोड़ के आसपास था। यानी ईयर ऑन बेसिस पे भी नेट प्रॉफिट आपको कम हुआ। अब प्रॉफिट कितना कम हुआ है तो यहाँ पे आप देखिए लगभग 25 करोड़ की कमी हुई है। लेकिन यहाँ पे अदर इनकम में आप देखें तो पिछली बार 70 करोड़ के आसपास, इस बार 35 करोड़ है। इसका मतलब 35 करोड़ तो अदर इनकम में इस बार कम हो गया है। तो ये अगर अदर इनकम को निकाल दे तो आपको समझ में आएगा कि नेट प्रॉफिट ईयर ऑन बेसिस पे आपको बढ़ता हुआ दिखाई देगा। दूसरी तरफ इस बार खर्च भी जबरदस्त बढ़ा है। पिछली बार मात्र 125 करोड़ का खर्च था, इस बार ये 346 करोड़ का खर्च हुआ है। तो खर्च में भी अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको करीब 200 करोड़ के आसपास की वृद्धि देखने को मिली। अगर ये 200 करोड़ का खर्च इस बार कंपनी का नहीं बढ़ता तो कंपनी का प्रॉफिट कम से कम आपको 250 करोड़ बढ़ते हुए दिखाई देता। तो क्लियरली है कि प्रॉफिट नहीं बढ़ने के पीछे वजह है कि कंपनी का खर्च बढ़ा है, क्योंकि सारे बिजनेस अब धीरे धीरे बढ़ने लगे, यही वजह है। तो कुल मिला के चिंता की कोई बात नहीं, रिजल्ट बहुत अच्छा है और इस रिजल्ट के बाद हम उम्मीद करेंगे आने वाले समय जियो फाइनेंस बेहतर करेगा। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।